नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू ने जब से अपना क्राइटेरिया चेंज किया है बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स कंपलसरी करने का, वो एक बहुत बड़ी डिबेट का विषय बनता चला जा रहा है और इसमें समय भी निकल रहा है। और यूँ कहें कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एडमिशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो भी इसी चक्कर में लेट हो रहा है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े हुए सूत्रों ने बताया है। आज सुबह मैंने एक पोल कंडक्ट किया, मैंने एक ऑनलाइन पोल जो है वो शूट किया ताकि पता चले कि आखिर इसको लेकर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, क्या राय है स्टूडेंट्स की। जब ये मैंने अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय तक 1400 प्लस जो है वो वोट पड़ चुके हैं। और इसमें जो सवाल मैंने पूछा था कि क्या आप ये चाहते हैं कि मैथ्स कंपलसरी किया जाए बीकॉम ऑनर्स के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में, तो उसमें से 81%, जी हाँ 81% स्टूडेंट्स ने असहमति दर्ज की है, यानी वो एग्रीड नहीं है। केवल 17% यानी 17% जो है वो अग्रीड हैं, यानी वो कहते हैं कि हाँ मैथ्स कंपलसरी होनी चाहिए। 2% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी राय खुलकर व्यक्त नहीं करना चाहते कि भाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये एक डिबेटेबल इशू बन गया है। लेकिन इसमें ताज़ा जो अपडेट है वो ये है कि जैसे ही कल जो मैंने एक वीडियो शूट की थी जिसमें मैंने बताया था कि लगातार जो है वो मेल्स आ रही हैं तमाम ऑफिशियल्स को, और केवल डिफरेंट भी ट्विटर पे भी पूरी एक जो है वो जंग छिड़ी हुई है इसको लेकर। उसमें जो राय है शिक्षकों के बीच वो थोड़ी सी जो है वो बटी हुई है। कुछ कहते हैं कि कॉमर्स पढ़ने के लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है, कुछ कहते हैं कि नहीं बिना मैथ्स के भी जो है वो काम चल सकता है, और ऐसे स्टूडेंट अच्छा भी कर रहे हैं। हमने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढने की कोशिश भी की, फ़िलहाल वो मिल नहीं पाए, और कि उनसे बात करें कि अकाउंट्स से बीकॉम ऑनर्स जब वो कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 साल पहले इस क्राइटेरिया में बदलाव किया गया था। तब तक मैंने एक कमेंट में पढ़ा, एक पेरेंट हैं वो लिखते हैं कि 2022 में जब CUT लाया गया उस समय उन स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस हुआ था जो मैथ्स के साथ 12th जिन्होंने किया था कॉमर्स बैकग्राउंड। तब जो है वो मैथ्स का पेपर टफ आया था, परसेंटाइल जो है वो उससे उन बच्चों की जो है वो ख़राब हो गई, क्योंकि उस समय तक परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर ही एडमिशन हो रहा था। तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस क्राइटेरिया को चेंज करने का जो है वो मन बनाया तो सब लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आपने जो क्राइटेरिया बनाया है उस क्राइटेरिया से कोई नुकसान है या उस क्राइटेरिया के कोई फ़ायदे हैं। सभी के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। जाहिर बात है इसका भी ऐसा ही है। ये बात सही है कि कॉमर्स में कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन मैंने जब दिल्ली विश्वविद्यालय के ही कुछ प्रोफेसर से बात की, वो ऑन कैमरा नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि ये इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव इशू है, तो उनका यही कहना था कि बीकॉम ऑनर्स के कैलकुलेशन से ज़्यादा इकोनॉमिक्स में जो इम्प्लीकेशंस हैं उसमें मैथ्स ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोई इस संबंध में कोई डेटा भी नहीं दिया है कि CUT में जब उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया था और अकाउंट्स को जो है वो रातों रात इम्प्लीमेंट किया गया था, क्योंकि वो ऑप्शन के तौर पर शामिल हो गया कि आपके पास मैथ्स हो या अकाउंट्स हो, तो क्या उसका स्टडी हुई। पहले दिन ही ये सवाल हमने उठाया था जब लगातार हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स के कमेंट्स, पेरेंट्स के फ़ोन, बहुत सारी जो है वो क्वेरीज आने लग गई। तो लगा कि वाकई में ये जो इशू है वो स्टूडेंट्स को कहीं बिल्कुल अंदर तक झकझोर गया है। और सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट है जिस पर जो है वो विश्वविद्यालय को विचार करने की ज़रूरत है। केवल गेंद एक पाले से दूसरे पाले में फेंकने से काम नहीं चलेगा, इस पर कोई ठोस निर्णय होना चाहिए। आप कोई भी पॉलिसी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो पर्याप्त समय विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। जैसे कि पिछले दिनों जो है ये खबर आई कि BLED यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को 2026 से जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1994 में यानी 1994 में जो है BLED दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही शुरू किया था।
और जीसस एंड मैरी कॉलेज वॉज द फर्स्ट कॉलेज टू इम्प्लीमेंट इट। तो सवाल ये है कि आप उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं 26 से, सूचना आपने अभी दे दी है कि ऐसा करने का जो है प्रस्ताव तैयार किया है एनसीटीई ने, तो एडवांस सूचना हो गई। यहाँ आपने सूचना कब दी? क्या उसे पब्लिक डोमेन में लाया गया कि हाँ ऐसा होना चाहिए? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीकॉम ऑनर्स नंबर 1 कोर्स है दिल्ली विश्वविद्यालय में, और पिछले काफ़ी सालों से जब सीयूटी नहीं भी था तो बीकॉम ऑनर्स की जो सीट है वो सबसे पहले भर्ती थी। और इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी एसआरसीसी में पढ़ने का सपना जो है वो प्रत्येक कॉमर्स के विद्यार्थी का होता है। वो अलग बात है कि वो सपना कितना पूरा होता है कितना नहीं, ये उसके अंकों पर निर्भर करता था। सीयूटी के बाद वो स्कोर पर निर्भर करना शुरू कर गया, और उस कॉलेज में जाने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स ने, या नॉर्थ कैंपस के उन कॉलेजेस जो स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर हैं, वहाँ पढ़ने का सपना लिए बहुत से स्टूडेंट ड्रॉप कर दिया। आज जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आ रहा था तो मुझे मेट्रो में 2 स्टूडेंट मिले। उन्होंने कहा सर हमारा नंबर सत्यवती कॉलेज में आ गया था जो है, लेकिन हमने ड्रॉप ले लिया क्योंकि हमें जो है वो उससे बेहतर कॉलेज चाहिए था। स्टूडेंट्स के यहाँ हमारे लिए हर कॉलेज बराबर है और कोर्स बराबर है। सुबह एक कमेंट के रिप्लाई में मैंने लिखा भी था कि कोर्स मैटर करता है, कॉलेज नहीं करता। लेकिन सवाल ये है कि जब आप यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही आनन फानन में रातों रात चेंज कर देंगे तो फिर स्टूडेंट अपना पसंद का कोर्स कैसे पढ़ेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले दिनों जब एडमिशन में जो है लगातार देरी रही, पिछले साल भी जो है वो सीयूटी का नतीजा जो है वो बहुत देर से आया, तब तक स्टूडेंट्स प्राइवेट जो है यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके थे। अगर यहाँ इस तरह की चीज़ें और भी होंगी तो विद्यार्थियों की संख्या जो है वो और कम होगी, ये भी कहना है कुछ शिक्षकों का। अब सवाल ये है कि डिबेट के चक्कर में कहीं समय ना निकल जाए। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और स्टूडेंट्स को इस निर्णय ने बहुत ज़्यादा जो है वो एक जिसे कहते हैं पैनिक सिचुएशन में जो है वो डाल दिया है, और उनके मन स्थिति क्या हो रही होगी इस समय ये तो स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स ही जानते हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय को बहुत जल्द इस पर स्थिति साफ कर देनी चाहिए। केवल इस भरोसे नहीं रहे कि डिपार्टमेंट ने वो प्रस्ताव भेजा था तो डिपार्टमेंट ही कुछ करे, उनकी कमेटी ऑफ कोर्सेज क्या निर्णय करती है, और या फिर कमेटी ऑफ कोर्सेज में जो भी लोग थे जिन्होंने इसको प्रस्ताव को पास किया वो या तो मीडिया के सामने आएँ और इसके फ़ायदे बताएं। केवल इतना कहने से कि कॉमर्स में मैथमेटिक्स होने से बहुत लाभ होता है, वो अक्षरशः सत्य नहीं है। वो आंशिक सत्य जरूर हो सकता है, पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। कॉमर्स के किसी भी स्टूडेंट से आप बात कर लीजिए तो उसका यही कहना है कि इससे जो है वो जो ये तरीका अपनाने की कोशिश की जा रही है उससे साइंस के विद्यार्थियों को ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनके पास मैथमेटिक्स है। अब सवाल ये है कि कॉमर्स के स्टूडेंट कॉमर्स ही ना पढ़ पाए तो फिर जो है वो ऐसे कोर्स का फिर क्या फ़ायदा है। मुझे उम्मीद है कि आगामी कुछ घंटों में इस पर जो है वो एक ठोस निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ये शिक्षा के हित में है। अभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही जो है वो ये विवाद खड़ा हो गया। इससे बचा जाना चाहिए और इस पर मुझे उम्मीद है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर संज्ञान लेंगे, क्योंकि उनकी चुप्पी जो है वो ठीक नहीं है। सीयूटी जब शुरू हुआ था तो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह इसकी खूबियाँ बताते नहीं थकते थे, लेकिन जब पिछले साल सीयूटी के परिणाम आने में देरी हो रही थी और लगातार जब डीयू की एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य ये डिमांड कर रहे थे कि क्लास 12 के आधार पर जो है वो एडमिशन खोल दिए जाएँ, तब वो चुप्पी साधे हुए थे और इस को जो है वो उन्होंने ड्रॉप डाउन कर दिया था कि नहीं सीयूटी से ही एडमिशन होंगे। तो यहाँ भी उनको इंटरवेन करना चाहिए, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए कि जो है वो छात्रों के हित में एकदम से ये फैसला नहीं लिया जा सकता, उनको पर्याप्त समय दिया जा सकता है, क्योंकि ये केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन से जुड़ा मामला नहीं है, ये स्कूलों से भी जुड़ा हुआ है। अधिकतर जो स्कूल है, क्योंकि अब तो सरकारी विश्वविद्यालयों में जो है वो बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट की तरफ ही होते हैं, और प्राइवेट स्कूलों में कॉमर्स नॉन मैथ के साथ देने का एक चलन हो रखा है। तो पहले अभी वहाँ भी इन चीज़ों को ठीक किया जाना चाहिए, ताकि जो है वो आने वाले समय में आप जो भी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं उसके लिए
पर्याप्त समय विद्यार्थियों को मिले। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पल पल की अपडेट्स के लिए जो है वो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।